गाइज, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आप लोगों के लिए फिजिक्स का यूनिट पार्ट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें वैज्ञानिक उपकरण और भी जो कुछ जो शेष रह गया वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो उसको भी इसी वीडियो में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। थैंक यू। चलो शुरू करते हैं हम लोग। पहला है एक्यूमुलेटर। इस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। इस विद्युत को आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जा सकता है। एरोमीटर। इस उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में होता है। तीसरा हो गया अल्टीमीटर। इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। फोर्थ हो गया अमीटर। इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। 5 हो गए एनीमोमीटर। यह उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। 6 हो गया ऑडियोमीटर। यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने के काम में आता है। 7 हो गया ऑडियो फोन। इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। इसका उपयोग लघु धारा यानी माइक्रो एम्पियर को नापने में करते हैं। बैरोग्राफ। इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। बैरोमीटर। यह उपकरण वायु दाब मापने के काम में आता है। बाइनोक्यूलर। यह उपकरण दूर की वस्तु देखने के काम में आता है। कैलिपर्स। इसके द्वारा बेलनाकार वस्तु के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। कैलोरीमीटर। यह उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के काम में आता है। कार्बोरेटर। इस उपकरण का उपयोग अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में होता है। इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। कार्डियोग्राम। इसके द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। क्रोनोमीटर। यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है। इससे सही समय का पता लगता है। सिनेमाटोग्राफ। इस उपकरण को छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण के लिए प्रयोग किया जाता है। कंपास बॉक्स। इस उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है। कंप्यूटर। यह एक प्रकार की गणितीय यांत्रिक व्यवस्था है। इसका उपयोग गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं को हल करने में होता है। साइक्लोट्रॉन। इस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। डेंसिटी मीटर। इस उपकरण का प्रयोग घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। डिक्टाफोन। इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। यह प्रायः ऑफिस में प्रयोग किया जाता है। नमन मापी। यह उपकरण किसी स्थान पर नमन कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। डायनेमोमीटर। इस यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में होता है। एपिडास्कोप। इसका प्रयोग चित्रों पर पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग चित्र को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है, एपिडास्कोप को। फाइडोमीटर। यह यंत्र समुद्र की गहराई नापने में काम आता है। गैल्वेनोमीटर। इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। गाइगर मूलर काउंटर। इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। ग्रेविमीटर। इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। गायरोस्कोप। इस यंत्र से घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात करते हैं। हाइड्रोमीटर। इस उपकरण के द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। हाइड्रोफोन। यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण है। हाइग्रोमीटर। इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है। स्क्रू गेज। इसका प्रयोग बारीक तारों के व्यास नापने के काम में आता है। किलोस्कोप। टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा जाता है। कैलिडोस्कोप। इसके द्वारा रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है। लाइटिंग कंडक्टर। यह उपकरण ऊंची इमारतों के ऊपर उनके ऊंचे भागों पर लगा दिया जाता है, जिससे
बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इमारतें सुरक्षित रहती है। मेगाफोन वह उपकरण है जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। मैनोमीटर गैस का दाब ज्ञात करने में इसकी मदद ली जाती है। माइक्रोमीटर यह एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से मिमी के हजारवें भाग को ज्ञात कर सकते हैं, यानी मिलीमीटर के हजारवें भाग को ज्ञात कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप यह छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है। अतः जिन वस्तुओं को आंखों से नहीं देखा जा सकता है उन्हें इस उपकरण से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से। माइक्रोटोम किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में काम आता है जिनका कि सूक्ष्म अध्ययन करना होता है। ओडोमीटर पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने के काम में आता है। ओसिलोग्राफ विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण है। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ सकता है। पोटेंशियोमीटर यह विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, लघु प्रतिरोधों के मापन में तथा वोल्टमीटर ओवामीटर के कैलिब्रेशन में काम आता है। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फोनोग्राफ ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण को फोनोग्राफ कहते हैं। फोटोमीटर यह दो स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में काम आता है। फोटो टेलीग्राफ यह फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने वाला उपकरण है। साइटोट्रोन यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आने वाला उपकरण है। रडार यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले बयानों के संसूचन और उसकी स्थिति ज्ञात करने में काम आता है। रेन गेज यह वर्षा नापने के काम में आने वाला उपकरण है। रेडियोमीटर इस यंत्र का उपयोग विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है। रेडियो टेलीस्कोप यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दूर स्थान की घटनाओं को बेतार प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखा जा सकता है। रिफ्रैक्टोमीटर यह पारदर्शक माध्यम का वर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण होता है। सिस्मोग्राफ यह भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है। सेफ्टी लैंप यह प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है। इसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जा सकता है। सेक्सटेंट यह किसी ऊंचाई यानी मीनार आदि को नापने में काम आने वाला उपकरण है, यानी अधिक ऊंचाई को नापने के में काम आता है। स्ट्रोबोस्कोप आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल को इस उपकरण की सहायता से ज्ञात करते हैं। स्पीडोमीटर यह गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कि कार, ट्रक आदि वाहनों में लगा रहता है। सबमेरीन यह पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान है जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल का भी ज्ञान होता रहता है। स्फेरोमीटर यह गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने के काम आता है। विस्कोमीटर यह द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है। टेलीफोटोग्राफी इस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है। टेलीप्रिंटर यह समाचार प्राप्त करने का उपकरण है। इसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते रहते हैं। टेलेक्स इसके अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है। टेलीस्कोप इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है। टेलस्टार यह अंतरिक्ष में स्थित ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से महाद्वीपों के आर पार टेलीविजन तथा बेतार प्रसार भेजे जाते हैं। इस उपकरण को अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया है। थर्मोस्टेट इसके प्रयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जाता है। थियोडोलाइट यह अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने के काम में आने वाला उपकरण है। एक्टियोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आओ आगे चलते हैं। होवरक्राफ्ट एक वाहन जो वायु की मोटी गद्दी पर चलता है। यह साधारण भूमि, दलदली, बर्फीले मैदानों, रेगिस्तानों पर तीव्र गति से भाग सकता है। इस वाहन का भूमि से संपर्क नहीं रहता है।
टाइकोमीटर या वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को नापने वाला उपकरण है। कहता है ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण। उपकरण का नाम और ऊर्जा का रूपांतरण। डायनेमो का क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती का कार्य है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। कहता है प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग खोजकर्ता, तरंगदैर्घ्य, परिसर, आवृत्ति, परिसर और उपयोग सभी इसमें है। गामा किरणें का खोजकर्ता पॉल विलार्ड। तरंगदैर्घ्य परिसर 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर। आवृत्ति हर्ट्ज यानी इसका होगा प्रसार। परिसर कितना है? 10⁻20 से 10⁻18 तक। इसकी वेधन क्षमता अत्यधिक होती है। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में की जाती है। एक्स किरणें खोजकर्ता रॉन्टजान। तरंगदैर्घ्य परिसर 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर तक। आवृत्ति परिसर हो गया 10⁻18 से 10⁻16 तक। चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। परावैंगनिक किरणें खोजकर्ता रिटर। तरंगदैर्घ्य परिसर 10⁻8 मीटर से 10⁻7 मीटर तक। आवृत्ति परिसर 10⁻16 से 10⁻14 तक। इसका उपयोग सिकाई करने, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने, बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। दृश्य विकिरण खोजकर्ता न्यूटन। 3.9 × 10⁻7 मीटर से 7.8 × 10⁻7 मीटर तक। ठीक है। और आवृत्ति परिसर 10⁻14 से 10⁻12 तक। और उपयोग इससे हमें वस्तुएं दिखलाई पड़ती है। अवरक्त किरणें यानी अवरक्त विकिरण। हर्शेल ने 7.8 10⁻7 से 10⁻3 मीटर तक इसका तरंगदैर्घ्य परिसर हुआ। आवृत्ति परिसर 10⁻12 से 10⁻10 तक। ये किरणें ऊष्मीय विकिरण है। ये जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ जाता है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने एवं रोगियों की सिकाई करने में किया जाता है। दृश्य विकिरण का उपयोग खोजकर्ता न्यूटन है। इसका तरंगदैर्घ्य परिसर 3.9 × 10⁻7 मीटर से 7.8 × 10⁻7 मीटर तक होता है। आवृत्ति परिसर 10⁻14 से 10⁻12 तक। इससे हमें वस्तु दिखलाई पड़ती है। ठीक है। और लघु रेडियो तरंगे या हर्ट्जियन तरंगे उसी को बोलते हैं। इसका खोज करता हेनरिक हर्ट्ज। तरंगदैर्घ्य परिसर हो गया 10⁻3 मीटर से 1 मीटर तक। और 10⁻10 से 10⁻8 तक हर्ट्ज हुआ। हर्ट्ज परिसर। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन एवं टेलीफोन में उपयोग होता है। दीर्घ रेडियो तरंगे का खोज मार्कोनी। इसका हो गया तरंगदैर्घ्य परिसर 1 मीटर से 10⁻4 मीटर तक। और इसका आवृत्ति परिसर 10⁻6 से 10⁻4 तक। इसका उपयोग रेडियो एवं टेलीविजन में उपयोग होता है। गामा किरण का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। 10⁻3 मीटर से 10⁻2 मीटर की लंबाई की तरंगे सूक्ष्म तरंगे कहलाती है। सूक्ष्म तरंगे क्या है? 10⁻3 मीटर से 10⁻2 मीटर की जो तरंगे होता है उस सूक्ष्म तरंगे कहलाती है। नेक्स्ट चलिए, विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल। वायु में ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकेंड या टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर। वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड। हाइड्रोजन में 1269 मीटर प्रति सेकेंड। कार्बन डाइऑक्साइड में 207 मीटर प्रति सेकेंड। भाप जो 100 डिग्री सेल्सियस पर 405 मीटर प्रति सेकेंड। अल्कोहल 1213 यानी 1213 मीटर प्रति सेकेंड। जल में हो गया 1483 मीटर प्रति सेकेंड। समुद्री जल में 1533 मीटर प्रति सेकेंड। पारा में 1450 मीटर प्रति सेकेंड। कांच में 5640 मीटर प्रति सेकेंड। एल्युमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकेंड। लोहा में 5130 मीटर प्रति सेकेंड। एक BTHU एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बोलते हैं। BTHU को ब्रिटिश थर्मल यूनिट
252 कैलोरी के बराबर होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 4186 जूल, ठीक है, या 1000 कैलोरी। कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्माधारिता जूल प्रति केजी केल्विन में। बर्फ हो गया 2100 जूल प्रति केजी केल्विन, पारा का 140 जूल प्रति केजी केल्विन, लेड का 130 जूल प्रति केजी केल्विन, लोहा का 460 जूल प्रति केजी केल्विन, केरोसिन तेल का 210 जूल प्रति केजी केल्विन, जल का 4200 जूल प्रति केजी केल्विन। चलिए, टेम्परेचर 4 पैमानों से संबंध है दिया गया है, उसको देखना है। C-0/100 बराबर F-32/180 बराबर R-0/80 बराबर K-273/100। फिर से C-0/100 बराबर F-32/180 बराबर R-0/80 बराबर K-273/100। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जहाँ C हो गया सेंटीग्रेड, F हो गया फ़ारेनहाइट, R हो गया रोमर, K हो गया केल्विन। कहता 0 केल्विन बराबर -273.15 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। कहता है विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या अगर किलोमीटर में रहेगा तो 10⁻⁻5 हो जाएगा। कांच 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तारपीन तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, रॉक साल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, नाइलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कहता है प्रतिबिंब की संख्या। यदि 360/θ एक सम संख्या है तो प्रतिबिंब की संख्या वस्तु की सभी स्थिति के लिए n बराबर 360/θ-1 होगी। जैसे 90 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पण के बीच 360/90 -1 बराबर 4 -1 बराबर 3 प्रतिबिंब होंगे। अगर 360/θ एक विषम संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या n बराबर 360/θ होगी। यदि वस्तु दोनों दर्पण के बीच के कोण के समद्विभाजक पर नहीं हो, जैसे 40 डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पण के बीच 360/40 बराबर 9 प्रतिबिंब बनेंगे। कहता है यदि 360/θ एक विषम संख्या हो, वह वस्तु दोनों दर्पण के बीच के कोण के समद्विभाजक पर रखी हो तो प्रतिबिंब की संख्या n बराबर 360/θ-1। जैसे 40 डिग्री कोण पर झुके दो समतल के बीच 20 डिग्री पर कोई वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब की संख्या 360/40-1 बराबर 8। 360/θ एक भिन्न संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या उसके पूर्णांक के बराबर होगी। निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। कहता है अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति। अनंत पर वस्तु है, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा होगा और प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक होगा। वक्रता केंद्र व अनंत के बीच रहेगा तब फोकस व वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, छोटा रहेगा, उल्टा व वास्तविक होगा। वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, समान आकार का, उल्टा व वास्तविक। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तब वक्रता केंद्र व अनंत के बीच बड़ा, उल्टा व वास्तविक। फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा, उल्टा व वास्तविक। फोकस तथा ध्रुव के बीच रहेगा तो दर्पण के पीछे बड़ा, सीधा व आभासी। सीधा को काल्पनिक कहते हैं। उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थिति के प्रतिबिंब। अनंत पर वस्तु है तो प्रतिबिंब F2 पर, वास्तविक, बहुत छोटा एवं उल्टा। C1 से परे है तो F2 एवं C2 के बीच वास्तविक, छोटा तथा उल्टा। C1 पर है तो C2 पर बनेगा, वास्तविक, बराबर, उल्टा। C1 एवं F1 के बीच है तो C2 से परे यानी आगे बनेगा, वास्तविक, बड़ा, उल्टा। F1 पर है तो अनंत पर, वास्तविक, बहुत बड़ा, उल्टा। O एवं F1 के बीच रहेगा तो लेंस की ऊपरी ओर, उसी ओर, लेंस की उसी ओर जिस ओर वस्तु है उसी ओर बन जाएगा, ठीक है। आभासी, सीधा, आवर्धित यानी बड़ा। देखिए, अगर किसी चीज़ को कोई भी रंग से हम देखना चाहते हैं, ठीक है, तो जैसे हम सफ़ेद कागज़ को सफ़ेद में देखेंगे तो जो रंग में जो या जिस रंग को उसी रंग में हम देखेंगे तो उसी टाइप का हमको नज़र आएगा, ठीक है, उसी रंग का। लेकिन दूसरे में देखेंगे तो काला नज़र आएगा, ठीक है। जैसे सफ़ेद को हम देख रहे हैं, सफ़ेद में तो सफ़ेद है तो ऑलरेडी सफ़ेद है, इसको कोई भी रंग में देखेंगे, जो रंग में देखेंगे वही रंग का नज़र आएगा। जैसे लाल में देखेंगे लाल, हरा में देखेंगे तो हरा, पीला में पीला, नीला में नीला। ये सफ़ेद के लिए, लेकिन लाल और हरा, पीला, नीला के लिए लाल को लाल में देखेंगे तो लाल, ठीक है, बाकी चीज़ में काला नज़र आएगा, ठीक है। और सफ़ेद में लाल नज़र आएगा। हरा को सफ़ेद में हरा, लेकिन अगर
बाकी चीज, अब हरा को हरा में तो हरा, लेकिन बाकी चीज में काला। सीधे याद रखिएगा, जो रंग है उसी में देखने पर और सफेद में देखने पर वही रंग नजर आएगा, बाकी चीज में काला। सीधे याद रखिएगा। पीला को पीला में पीला, सफेद में भी पीला, बाकी में काला। नीला को नीला में नीला, सफेद में नीला, बाकी में काला। नेक्स्ट कहता है कुछ सेलों का संक्षिप्त विवरण। वोल्टीय सेल, धनोद, तांबा। धनोद का काम कौन करता है? तांबा। ऋणोद का काम जस्ता। और इसमें क्या विद्युत अपघट के रूप में रहता है? तो डाइल्यूट H2SO4 यानी तनु गंधकाम्ल। और विद्युत वाहक बल 1.08 EMF होता है, ठीक है। और आंतरिक प्रतिरोध होता है ओम 2 से 4 ओम होता है। लेक्लांसे सेल में धनोद का काम कार्बन और ऋणोद का काम जस्ता। इसमें विद्युत अपघट के रूप में NH4Cl होता है यानी नवसादर का घोल। विध्रुवक के रूप में MnO2 होता है। विद्युत वाहक बल 1.46 और आंतरिक प्रतिरोध 2 से 4 होता है यानी 2 से 4। शुष्क सेल में धनोद का काम कार्बन, ऋणोद का काम जस्ता। नवसादर का पेस्ट दिया जाता है विद्युत अपघट के रूप में। विध्रुवक के रूप में MnO2 होता है। विद्युत वाहक बल 1.46 होता है। आंतरिक प्रतिरोध होता है 2 से 5। डेनियल सेल में धनोद, तांबा, ऋणोद, जस्ता। और विद्युत अपघट के रूप में तनु H2SO4, विद्युत विध्रुवक के रूप में CuSO4, विद्युत वाहक बल के रूप में 1.08 और आंतरिक प्रतिरोध 2 से 3। बाइक्रोमेट सेल धनोद, कार्बन, ऋणोद, जस्ता। विद्युत अपघट के रूप में तनु H2SO4 और विध्रुवक के K2Cr2O7, विद्युत वाहक बल 2.0, आंतरिक प्रतिरोध 2 से बहुत कम। वेस्टर्न कैडमियम सेल धनोद के रूप में पारा, ऋणोद के रूप में कैडमियम एमलगम और विद्युत अपघट के रूप में CdSO4 का घोल। विध्रुवक के रूप में Hg2SO4 और विद्युत वाहक बल के रूप में 1.018 और इसको आंतरिक प्रतिरोध 2 लगभग 2। सीसा संचायक सेल धनोद का रूप लेड पेरोक्साइड PbO2, ऋणोद स्पंजी लेड Pb। विद्युत अपघट के रूप में तनु H2SO4 और इधर हो गया विद्युत वाहक बल 2.2, आंतरिक प्रतिरोध 0.02। क्षारीय संचायक सेल NiFe, निकेल और Fe होता है सेल। निकिल हाइड्रोक्साइड NiOH होता है, NiO3 होता है जो धनोद का काम करता है। निकिल हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NiOH3। ऋणोद का काम करेगा लोहा यानी Fe। विद्युत अपघट KOH का सांद्र घोल। विद्युत वाहक बल 1.35, आंतरिक प्रतिरोध 0.01। कहता मूल कणों की विशेषता। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 गुने 10⁻27 kg, आवेश प्लस 1.6 गुने 10⁻19 कूलम। इसका खोजकर्ता गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। द्रव्यमान इस पर 1.675 10⁻7 27 और आवेश 0 है। खोजकर्ता तो चैडविक हो गया, ठीक है। न्यूट्रॉन का चैडविक हो गया, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन का 9.108 गुने 10⁻31 kg, ठीक है, केजी में। और आवेश -1.6 गुने 10⁻19 कूलम। इसका खोज जे थॉमसन, ठीक है। तो प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन चैडविक, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। आगे चलते हैं। पॉजिट्रॉन का खोज किया एंडरसन, न्यूट्रॉन का पॉली, पाई मेसॉन का यूकावा, फोटॉन का आइंस्टीन। तो पॉजिट्रॉन पर द्रव्यमान 9.108 10⁻31 kg, आवेश प्लस 1.6 गुने 10⁻19 कूलम। और विशेष हो गया इलेक्ट्रॉन का एंटीकन है पॉजिट्रॉन। न्यूट्रॉन द्रव्यमान 0, आवेश 0, खोजकर्ता पॉली, विशेष कुछ नहीं। पाई मेसॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 274 गुना होता है, ठीक है। आवेश धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है, खोजकर्ता यूकावा किया। और विशेष अस्थायी जीवन काल 10⁻8 सेकेंड। फोटॉन पर द्रव्यमान 0, आवेश 0, खोजकर्ता आइंस्टीन। इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अर्धचालक की प्रतिरोधकता एवं चालकता। कहता रो बराबर हो गया, रो इज इक्वल टू 10⁻5 से 10⁻6 ओम मीटर। फिर सिग्मा बराबर हो गया 10⁵ से 10⁶ Sm−1। धातु की प्रतिरोधकता एवं चालकता। रो इजकल टू 10⁻² से 10⁻8 ओम मीटर। सिग्मा इजकल टू 10⁻2 से 10⁻8 Sm−1। विद्युत रोधी को
प्रतिरोधकता एवं चालकता। रो 10 के पावर 11 से 10 के पावर माइनस 10 के पावर 11 से 10 के पावर 19 ओम मीटर। सिग्मा हो गया 10 के पावर माइनस 11 से 10 के पावर माइनस 19 SM इनवर्स 1। तात्विक अर्धचालक यानी SI और GE होता है। तात्विक अर्धचालक SI और GE होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम तात्विक अर्धचालक होता है। ठीक है। अल्फा बीटा गामा किरणों के गुण। उत्पत्ति ओरिजिन यानी उत्पत्ति अल्फा का नाभिक से, बीटा नाभिक से, गामा भी नाभिक से, तीनों नाभिक से। प्रकृति होता है अल्फा धनात्मक, बीटा ऋणात्मक, गामा उदासीन। रचना हो गया 2He4, अल्फा को लिखते हैं 2He4, बीटा को 0E1 लिखते हैं, अब फोटोन होता है गामा। द्रव्यमान हो गया अल्फा पर 6.6 10 के पावर माइनस 27 kg, बीटा 9.1 10 के पावर माइनस 31 kg और गामा पर 0। आवेश हो गया +2E माने +2 इलेक्ट्रॉन, बीटा पर यानी अल्फा पर +2 इलेक्ट्रॉन, बीटा पर -1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम और गामा पर 0। फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव, तब तीनों होता है। फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव दिखाता है। विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र पर प्रभाव अल्फा बीटा दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो इस तरह से आपके ये फिजिक्स का वेरी इम्पोर्टेंट जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको दे दिया गया है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर टोटल देख लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।